तो आज की क्लास में हम जानेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। 10th क्लास का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हमने 1 से लेकर 20 तक कर लिया था, ठीक है ना। आज हम 21 से लेकर 40 तक ले करेंगे, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव है और इसको सॉल्व यानी सॉल्यूशन हल करके एक 20 तारीख से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदु बिंदु 8 साइंस 8 जैसे बिंदु 8 साइंस 60 डिग्री और 0 तथा 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी क्या है। ऑप्शन नंबर दिया है ए 8, बी नंबर में दिया है हमारा, ए नंबर में जैसे दिया है, सॉरी एक कनेक्शन नहीं की, इसको कनेक्शन कर लेते हैं, हो गया। तो हमारा दे दिया बी। तो बी नंबर में हमारा क्या दिए थे, ए नंबर में 8 दे दिया, बी नंबर में हमारा यार मोटा हो गया यार, इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ए नंबर में 8 दे दिया और बी नंबर में हमारा कितना दे दिया 25 और सी नंबर में 64 और डी नंबर है 1/8 दे दिया। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन होगा, इसको हम बनाने की कोशिश करें। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, इसको हल करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले दिया क्या क्या दिया, इसमें दे दिया 8 8 साइन 60 डिग्री। 8 साइन 60 डिग्री का मतलब क्या होता है, तो 8 गुने हो जाएगा। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है हमारा, साइन 60 डिग्री होता है रूट अंदर हमारा क्या होता है 3/2 होता है, ठीक है। ये 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, बचेगा कितना हमारा 4√3 होगा, 4√3 हो जाएगा, ठीक है। यानी 4√3, ओके। उसी तरह हमारा ये कॉस हमारा 8 कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 8 कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा हमारा 8 गुने कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, ये बचेगा 4 × 1 = 4 हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना है, एक आया 4√3। तो हमारा दोनों का दोनों का बिंदु हमारा मिल गया, इसका बिंदु और इसका बिंदु मिल गया। तो दोनों बिंदुओं को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं यानी एक जगह ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या मिलेगा हमारा, यानी बिंदु क्या क्या मिला हमारा, बिंदु मिला एक 4√3 और एक 0 पहले से दे दिया, ठीक है ना। दूसरा का बिंदु हमारा मिला क्या 4, सॉरी 0 पहले दे दिया, ठीक है ना, 0 पहले दे दिया 0 और मिला हमारा 4 मिला, ठीक है ना। तो ये दोनों बिंदु मिल गए। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे यानी दूरी। तो दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, आपको मालूम होगा दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो हम इसी पर क्या करेंगे, इसको रखकर सॉल्व कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा हमारा दूरी बराबर क्या हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा ये नहीं, एक्स का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होता है, ओके। तो एक्स का स्क्वायर कितना है हमारा, एक्स का स्क्वायर है 4 कितना है 3, ठीक है ना। सॉरी ये दूरी का सूत्र गलती हो गया, ये गलती आपको सूत्र मालूम होगा, ठीक है। यहाँ पर ये गलती हो गया, सूत्र ये नहीं होता है हमारा, सूत्र होता है दूरी का सूत्र होता है रूट अंडर क्या होता है, ये एक्स रूट अंडर हमारा क्या होता है, पहला हमारा क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। y1 माइनस y2 का क्या होता है होल स्क्वायर, ओके। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा इसका मान कितना है, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा हमारा x1 का मान 4√3
माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको और बड़ा करते हैं, प्लस उसी तरह हमारा 0 0 हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद हो जाएगा ये हो जाएगा 4, यानी 0 में से यानी 4√3 में से 0 हो जाएगा तो उतना ही बचेगा, यानी कितना होगा 16 हो जाएगा। इसको ऐसे रूट का अंदर करते 16 हो जाएगा और इंटू ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा ना, रूट अंदर 3 हो जाएगा हमारा, ये प्लस और उसके बाद ये कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी ये 16 तो ये 48 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अच्छे हो जाएगा, ठीक है। 64 हुआ तो 64 का क्या होगा हमारा, 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 नंबर हमारा सही है, ओके। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की इसके 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन करें, यदि ओ रूट अंडर 0 × 0 यानी मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक x और y हो तो दूरी OP है, तो कह रहे दूरी OP बराबर क्या होगा इसका मतलब। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान है, इस बहुत सी आसानी तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो अगर मूल बिंदु दिया हो तो इसकी दूरी बराबर क्या होगा, यानी दूरी OP बराबर क्या होता है, तो OP बराबर हमारा क्या हो जाएगा, OP बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, क्या होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अगर मूल बिंदु दिया हो तो हमारा क्या हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो ये हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 23 नंबर, कर वाई अक्ष से बिंदु 12 14 की दूरी हो। अब कर वाई अक्ष से बिंदु 12 और 14 की दूरी क्या हो सकती है, जब भी अगर वाई अक्ष से दे, ठीक, अगर वाई अक्ष से दे तो इसका एक्स का मान होगा, यानी बिंदु पहले ही हमारा दे दिया 12 और 14 दे दिया, ठीक है ना। तो जब भी अगर वाई अक्ष से बोले तो इसके वाई अक्ष से इसकी दूरी पूछे तो क्या होगा हमारा एक्स का मान वाला जो एक्स के जगह पे है उसका हो जाएगा आंसर, अगर एक्स की दूरी पूछे तो वाई वाला हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 नंबर पर बिंदु -6 -8 की कोटि है। देखिए ये कोटि क्या, यानी इसकी कोटि बताना, कोटि का मतलब क्या, देखो देखिए y को क्या कहते हैं, y को कोटि कहते हैं, ठीक है, और x को क्या कहते हैं हम भुज कहते हैं, ठीक है ना। y को कोटि x को भुज, तो इसमें कोटि कौन सा है तो y का, ये x है ये हमारा y है, तो कोटि कौन सा 8 है, तो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है कर 25 नंबर, बिंदु 3 सॉरी बिंदु 3 -4 किस पाद में स्थित है। अब देखिए ये आपको मालूम होगा, प्रथम पाद द्वितीय पाद चतुर्थ पाद ये आपको मालूम होगा, तो सबसे पहले तो ऐसे रहता है, सॉरी मिनट का दे इस तरह से सीधा रहेगा, ठीक है ना। ये होता है हमारा क्या होता है प्लस प्लस होता है, क्या होता है प्लस प्लस होता है, ये हमारा होता है क्या प्लस, सॉरी ये होता है हमारा माइनस प्लस, क्या होता है माइनस प्लस होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है माइनस माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है प्लस और माइनस होता है, ओके। तो इस कौन से पाद में, तो प्रथम पाद द्वितीय पाद, प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद और चतुर्थ पाद होता है, ठीक है। तो हमारा प्रथम पाद ये आप देखते हैं माइनस ये वाला है, ठीक है। तो किस पाद में है तो ये हमारा चतुर्थ पाद में, तो चतुर्थ कौन डी नंबर, तो डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कार्य 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। देखिए इसका द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा स्थित है, तो अभी बताए थे आपको इधर, अभी हम क्वेश्चन में बताए थे द्वितीय चतुर्थांश में कौन सा होगा, तो द्वितीय चतुर्थांश माइनस माइनस और प्लस होता है, अगर पहले माइनस होता है और एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस में होता है द्वितीय चतुर्थांश, इसमें कौन सा है तो एक्स का मान माइनस होगा ये होगा तो हमारा बी नंबर होगा, यही तो है क्योंकि एक्स का मान माइनस में है और वाई का मान प्लस में है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या है करे 27 नंबर, बिंदु
जैसे बिंदु 4 कोमा -4 और -4, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताइए। देखिए इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला होता है, फार्मूला के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, आपको मालूम ही होगा। फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो इसका मान रख रहे, ये एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिए। ठीक है, समझे, इस फार्मूला का अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से क्या कर सकता, बना सकते हैं। हाथ में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो हमारा x1 कौन है, x1 ये है हमारा, क्या है ये x1 है। ठीक है ना, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, इससे सॉल्व करते हैं। तो x1 का मान कितना है हमारा, x1 का मान 4 है। ठीक है ना, प्लस x2 का मान कितना है, -4 है, तो -4 लिख देंगे। ठीक है ना, फिर से बटे 2 है तो 2 कॉमा y1 का मान कितना है हमारा, तो y1 का मान है हमारा -4, प्लस है तो प्लस, और y2 का मान कितना है 4 है तो 4 बटे 2 लिख देंगे। अभी ये कितना हो जाएगा, 4 - 4 बटे 2 हो जाएगा ना, कोमा ये हो जाएगा, 4 में से 4 के 0, 0 बटा 2, यहाँ पर क्या 4 में से 4 के 0, 0 बटा 2, ये यहाँ पर 0 बटा 2, यानी जब 0 बटा 2 का मान होता है 0 और 0 बटा 2 का मान ही होता है 0, क्या होता है 0, यानी एक मूल बिंदु प्राप्त हुआ। तो ये क्या होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु 2, 4 और बिंदु ए के नियामक 5 या 7 है, तो बिंदु बी के नियामक होगा। देखो बिंदु बी के नियामक पूछ रहे हैं, तो ये भी आसानी है, अगर आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो इसमें दिया, जो भी दिया उसको क्या करें उतार, पहला नियामक दे दिया, बिंदु दे दिया 2, 4 दे दिया। ठीक है, ये जैसे ए के नियामक इतना दे दिया, तो बी के नियामक पूछ रहा है, तो बी के नियामक क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहले हमारा मध्य बिंदु दे दिया, क्या दे दिए, मध्य बिंदु बराबर दे दिए, मध्य बिंदु कितने दे दिए हमारा 2 और 4 दे दिया। ठीक है ना, और ए का मान कितने देना, ए का बिंदु कितने दे दिया 5 दे दिया और हमारा कॉमा 7 दे दिया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी का नियामक बिंदु क्या होगा। ठीक है, तो बी का नियामक बिंदु मान लेते क्या, बी का नियामक बिंदु बराबर एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स और वाई ही मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा एक्स का मान दे दिया और वाई यानी सॉरी इसका मान दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो पहले क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 5 हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कहाँ से है, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी एक्स का मान हमारा ज्ञात करना है। ठीक है ना, एक्स का मान क्या करना हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 5 प्लस एक्स हो जाएगा, 5 प्लस एक्स बराबर ये हो जाएगा 4, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 माइनस 5 हो जाएगा, इसलिए एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स का मान कितना है हमारा -1 है। उसी तरह y का निकाल लेंगे। ठीक है ना, y का मान भी निकाल लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 7 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है ना, बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 कहाँ, ये वाला सेम उसी तरह रखकर एक्स और वाई रखकर बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x और y का मान आ गया, तो x और y का मान कितना आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो x और y का मान -1 आया और 1 आया। ठीक
तो 1 -1 और एक 1 कहाँ है, -1 और 1 कहाँ है, तो डी नंबर ऑप्शन में, तो डी नंबर मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। किसी वृत्त कह रहा है, किस वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 10, -6 तथा -6 और 10 है, तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होगा। अब वृत्त के केंद्र के निर्देशांक बताना, तो देखिए ये भी एक फॉर्मूला के माध्यम से ही बनेगा। अगर आपको मालूम होगा तो बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके निर्देशांक पूछ रहा है, सबसे पहले सब कुछ दे चुका है। ठीक है ना, तो वही वाला फॉर्मूला x1 और x2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, अभी जो उस समय लगाए थे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं, तो 10 हो जाएगा। ठीक है ना, 10 प्लस -6 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। फिर ये कॉमा और इसके बाद क्या हो जाएगा, -6 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। और इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, दोनों को सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारा 10 -6 बटे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा कॉमा ये हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर 4/2। अब इसको घटाएंगे तो 4/2, इसको घटाएंगे तो ये भी 4/2, इसको कटाएंगे 2 बार में, इसको भी कटाएंगे तो कितना 2 बार में, तो आया कितना 2 और 2 आया। तो इसका 2 और 2 कितना है, 2 और 2 बिंदु आया, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना और इतना है और इतना हो, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक है। तो केंद्र के निर्देशांक पूछ रहा है। ठीक है, किसका, इसके केंद्र का नाम। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ये भी सेम उसी रूल पर, लेकिन इसमें 3 को बिंदु दे दिया, तो ऊपर के 3 बिंदु को फर्स्ट आगे एक्स वालों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला होता है त्रिभुज के निर्देशांक निकालने के लिए, क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 3 होता है। ठीक है ना, और क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे कितना हो जाएगा हमारा 3 होता है। अब x1 प्लस x2 प्लस x3 का मान दे दिया। ठीक है ना, आप जानते हैं कहाँ है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस और हमारा कितना 0 हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। इक्वल टू नहीं, यहाँ पर हम इक्वल टू नहीं देंगे। ठीक है ना, कॉमा दे देंगे। ठीक है, हमको बिंदु लिखना है। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा दूसर का 6 प्लस 6 प्लस उसके बाद 4 प्लस उसके बाद 5। ओके, 6 प्लस 4 प्लस 5। यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है, इसको सुधार लेते हैं। ठीक है, गलत मान रखें यहाँ पर 4। ठीक है, यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा और उसके बाद हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9/3 हो जाएगा, कॉमा ये हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो 15/3 हो जाएगा। अब इसको कटाया दे देंगे तो 3 बार में कटेगा, और इसको कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। तो बिंदु हमारा क्या है 3 और 5, तो 3 और 5 क्या है इधर है, डी नंबर होता है, डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन। फिर चलते 31 नंबर क्वेश्चन। अब यूनिवर्सिटी में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। अब देखिए इसमें शांत, देखिए शांत वही हो सकता है जिसका अगर गुणनखंड करें वो यानी 2n, क्या 2n इंटू 5n के रूप में हो, 2n इंटू 5n के रूप में, अगर इस रूप में होता है तो उसका क्या होता है दशमलव प्रसार, और हमेशा ही क्या होता है शांत ही होगा। तो ये तो 2 और 3 के रूप में, तो ये तो होगा नहीं, ये 5 और 7 के रूप में, तो ये तो होगा नहीं, ये हमारा 2 और 3 का ये तो होता है नहीं, होगा भी नहीं, ये डी नंबर होगा हमारा, क्योंकि ये 2 और 5 के रूप में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पति समय का है पी बटे 2n इंटू 5n के रूप में 0.505 को लिखा जा सकता है। देखिए 0.505 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो सबसे पहले तो हम इसको तोड़ेंगे, 0.505 को तोड़ें तो कितना 505 हो जाएगा, बटे ये हो जाएगा 1, 3 गो 0। ठीक है, ओके। अब इसको हम गुणनखंड भी कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से गुणनखंड करके भी बना सकते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 1000। देखिए हम सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व मत कीजिए, बहुत ही आसान है। ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हमारा
यहाँ पर हो जाएगा 5 हमारा 2 जीरो। अब फिर इसको हम आधा करते हैं तो ये हो जाएगा 250। फिर इसको हम आधा करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 250 के बाद ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 50, 125, ठीक है ना। फिर से हम इसको 5 से करते हैं तो 5 दूना 50, 25, फिर से 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका कितना है 5/5, ये कितना आ जाएगा इसका कि ये तो 2 का घात कितना है 3 इंटू 5 का घात कितना आया 3 आया, ठीक है ना। तो कह रहे 2 का घात 3 और 5 का घात 3 ये किस में है, तो देखिए इसमें से तो एक हटा दिया यानी 5 की घात 2 कर दिया। तो अगर हम एक 5 को हटा दें तो ये 1 से 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक ही 5 लिखते हैं, क्या कितना लिखते हैं हम यहाँ पर इसको 2 ही लिखते हैं, कितना लिखते हैं इसको 2 लिखते हैं, ठीक है। और एक 5 बाहर कर देते हैं, इसी 5 से हम इसको इसको कटा देते हैं तो 5 का 5 0, 5 का 5 बचे कितना 1 से 1 बटे कितना है 2 के घात 3। फिर से यहाँ पर बचे हमारा 2 के घात 3 और हमारा 5 के घात 2 बचे, ठीक है ना। तो ये किस में है तो ये हमारा डी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट 33 में कर रहा है यदि भाग एल्गोरिथम कर रहा है यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4 और क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो तो ए का मान बताइए। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो आप समझिए कि कोई किसी लायक नहीं है, ठीक है ना। बनाना पड़ेगा, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो कह रहे ए जो ए बराबर हमारा क्या दिया बी क्यू प्लस आर, ये तो मालूम है ये क्या होता है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है ना, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो इसमें सब मान को पुट करना था, ए बराबर बी का मान दे दे, बी का मान 4 दे तो 4 लिख देंगे, क्यू का मान कितना देते 5 दे देते 5 लिख देंगे, प्लस आर का मान 1 दे दे तो 1 लिख देंगे। अब ए बराबर कितना हो जाएगा 5 का 20 21, 21 किस में है तो हमारा 21 बी नंबर है, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्य होगा। देखिए शून्य को बताना, शून्य क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड आना चाहिए, हमको क्या आना चाहिए इसका गुणनखंड करने आना चाहिए, तब हम इसका क्या निकाल सकते हैं शून्य ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड ही नहीं आएगा तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंड आना बहुत ही जरूरी है। चलिए बनाते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो शून्य के लिए हम क्या करते हैं, इसका मान शून्य का मतलब 0 रख देते हैं, 0 रखकर हम क्या करते हैं इसको बना देते हैं, ठीक है। तो चलिए 0 रखते हैं, तो 0 रखने पर क्या है इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 2x² - 4x - 6 बराबर 0, 0, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 दिन 12, 12 हो जाएगा, 2x² हो जाएगा माइनस ये 12 तो हो जाएगा, ठीक है ना। इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4 आने से 12 तो 6x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है ना, -6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा कितना इक्वल टू 0, ठीक है, शून्य का मतलब 0 हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है हमारा 2x कॉमन है तो बचेगा क्या हमारा x - 3, ये प्लस इसमें कॉमन क्या है हमारा 2 कॉमन है, बचे x - 3 बचेगा, ठीक है ना, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x - 2 सॉरी प्लस 2 और एक बचेगा x - 3 बराबर 0, इसलिए 2x प्लस 2 बराबर 0, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा 2x बराबर -2, ठीक है, -2, इसलिए x बराबर ये 2 से 2 कटा दिए बचेगा माइनस हमारा 1, एक निकल गया शून्य, दूसरा का x - 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर 3, तो पहला शून्य को -1 और दूसरा 3 आया, तो क्या -1 और 3 किस में है तो -1 और 3 हमारा बी नंबर है, तो बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर बहुपद x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 x² प्लस 2x प्लस 1 का घात होगा। देखिए सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा जिसका घात, देखिए तो अगर सब सॉल्व करना
तो हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो पाएगा, इसका सॉल्व करने पर हमारा कितना मान आएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले हमको जानना है। तो अगर सॉल्व करने पर हमको मान मालूम चल जाए तो इसका घात भी हमको क्या करना, हमको मालूम चल जाता है, ठीक है। तो नहीं तो इसको हम जोड़कर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका घात क्या है, 3 क्यों, इसका है स्क्वायर यानी 2 है, इसका इसका क्यों। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 5 आंसर हो जाएगा। तो 5 का मतलब 5 हो जाएगा इसका घात, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है करने में। तुम्हें कौन बहुपद नहीं है, देखिए बहुपद मतलब जिसमें 1 से अधिक पद नहीं हो, वो हमारा क्या बोला, बहुपद नहीं है। तो ये क्या, ये बहुपद है क्या, ये बहुपद है, ये तो हमारा बहुपद है कि ये है कि नहीं, वो तो ये है कि, तो बहुपद मतलब जिसमें 1 से अधिक पद हो, ठीक ना। तो ये तो हमारा बहुपद है सीधा, ये भी हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, लेकिन ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ये बहुपद हमारा है ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा, तो डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके 37 का नंबर, तो मैं किस दीर्घात बहुपद के शून्य को 2 एवं -2 है। देखिए 2 एवं -2 किसके हो सकते हैं शून्य, सिंपल सा भंडा यही है हमारा क्या, जिसका 2 और -2 शून्य हो सकते हैं, बी नंबर। ओके 37 का हमारा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बहुत ही आसान है, आपको फार्मूला मालूम होगा x² - 4, ठीक है ना। इसको अगर गुणनखंड करते हैं x² - 2 का ये होल स्क्वायर, तो जब ये 2 का होल स्क्वायर था, इसका गुणनखंड क्या आया, एक माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे एक माइनस में एक प्लस में आएगा, तो एक का आया कितना, एक का आया -2 आया, ठीक है ना, एक का आया +2 आया, ठीक है ना। तो एक -2 +2 किस में आया, इसमें, तो इसी का नंबर है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा कर 38, यदि बहुपद t² + 7t + 10 के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। देखिए अब इसमें सबसे पहले तो हमको 23 का शून्य ज्ञात करना पड़ता है। तो शून्य बहुत ही आसानी तरीके से क्या ज्ञात कर सकते हैं, या हम फार्मूला के थ्रू बना सकते हैं, इसको फार्मूला के थ्रू आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, निकालना चाहे तो, ठीक है ना, समझे। तो अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो आपको मालूम होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, b/a माइनस b/a होता है। तो b का मान कहाँ दिया, तो b का मान पहले दिया हमारा 7, ओके, और a का मान दिया हमारा 1, ऐसे ही माइनस में होगा, तो कितना हो जाएगा हमारा -7, तो -7 किस में है, तो सी नंबर, तो सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके 39 नंबर क्वेश्चन दिए, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका मान साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, आपको मालूम होगा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है, ठीक है ना, √3/2 होता है। क्या हो जाएगा हमारा √3/2 ब्रैकेट फिर से माइनस, उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है हमारा, -√, माइनस दिया है ना, वो तो सॉरी माइनस, ये बहुत बड़ा दे रहा है, ये कितना हो जाएगा हमारा √3/2 हो जाएगा प्लस, और हमारा कितना हो जाएगा, इसका 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + √3 हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है। फिर से हमारा ब्रैकेट माइनस, ये कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 2, इसको भी वैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1 + √3 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 + √, हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा हमारा √, अब 3 एक प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या 0, तो 0 हमारा आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ईजी ईजी है, अब अगर नहीं बना पाते हैं तो क्या बनाइएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यदि करें दीर्घात बहुपद k-1 स्क्वायर माइनस के x+1 एक का एक शून्य -4 हो तो k का मान क्या होगा। सबसे पहले तो इसका k का मान बताना है, एक शून्य दे दिया, ठीक है ना,
जब शून्य एक दे दिया तब के का मान क्या हो सकता है, इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, के का मान निकालने के लिए हम बहुत ही आसानी तरीके से के का मान क्या ज्ञात कर सकते हैं। बहुत, अगर आपको बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, तो हमारा इसका हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत ही आसान है, यहाँ पर एक शून्य दे दिया है, ठीक है ना, तो के का मान ज्ञात करने के लिए हम एक्स का जगह सब -4 रख देंगे, ठीक है ना, तो के -1 हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट ये कितना हो जाएगा हमारा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस के -4 हो जाएगा, ठीक है ना, +1 हो जाएगा, ठीक है ना, शून्य का मतलब 0 तो शून्य 0 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा के -1 का ये हो जाएगा कितना माइनस, केवल 16 हो जाएगा, केवल क्या होगा 16 हो जाएगा, ये प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर माइनस ही डायरेक्ट ले देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट माइनस। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 4 के हो जाएगा +1 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये इस टाइप से दिया है, तो इसका मतलब क्या, इसमें सब में हम क्या मल्टीप्लाई हम गुना करें, ये 16 के हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा 16 हो जाएगा, -4 के हो जाएगा +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे, घटाने वाला है, तो 16 के में से हमारा 4 के गया तो 12 के बचेगा, कितना बचेगा 12 के। ओके, अब 12 के हो गया, अब यहाँ पर 16 में से एक गया तो कितना हो जाएगा हमारा 15, तो -15 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए 12 के बराबर क्या हो जाएगा 15, इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा हमारा 15/12 हो जाएगा। ठीक है ना, 15/12। अब इसको कटा देंगे किससे, 3 से, 3 चौका 12, 3 पचा 15 इक्वल टू के का मान कितना आया 5/4 है। ठीक है, 5/4 किस में, तो बी नंबर में, तो बी नंबर हमारा आंसर होगा। चलिए आज हम 40 को क्वेश्चन किए, ठीक है ना, 40 को क्वेश्चन किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम 40 से लेकर एक ही बार 60 को करेंगे, नहीं तो 100 को करेंगे, एक ही बार 40 को क्वेश्चन को निपटा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिलता ही रहेगा, और पूरा 2011 से लेकर 2026 तक के पूरे क्वेश्चन को क्या कहें सॉल्व द्वारा एकदम विस्तारित से बताया जाएगा। मैथ का, मैथ ही नहीं बस बाकी सभी विषय का, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, ऑल विषय को बताया जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में आपको टेस्ट भी जैसे नहीं होता मेरी वेबसाइट के थ्रू क्या होता है, टेस्ट भी आपको देना होगा। ठीक है ना, हम टेस्ट तैयार करेंगे और आपको बताया जाएगा कि आप टेस्ट दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस पर जाकर क्लिक करके आसानी से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारा जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है स्टडी ड्रीम, क्या है स्टडी STUDIES स्टडी ड्रीम DREAM.in है। ठीक है ना, इस पर विजिट कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे देख सकते हैं, नीचे चल रहा होगा उसमें होगा। ठीक है ना, उसमें मेरे वेबसाइट का नाम लिखा होगा, जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना, सर्च मारिए क्रोम पर जाकर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड गुड नाइट।